नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आज मन नहीं कर रहा स्वागत करने का। आज मन नहीं कर रहा कि काश वो चीज जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो हमने ना सुनी होती। आज अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। और शायद आप तक भी जब वो बात पहुंची होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक से पहुंची होगी, इंस्टा से पहुंची होगी, तमाम माध्यम से पहुंची होगी, आपने भी शायद अपने कान बंद कर दिए होंगे। लेकिन बात तो करनी ज़रूरी है ना। बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि आखिरकार ऐसे बयान और ऐसी मानसिकता के साथ क्या किया जाए। आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, बिहार के मुख्यमंत्री की, उनके दिए अनर्गल अश्लील बयान की। विधानसभा में नीतीश का महिलाओं पर दिया गया अशोभनीय, निंदनीय, अमर्यादित अश्लील बयान। इस बयान पर बवाल बढ़ा तो नीतीश कुमार ने आज सुबह माफी मांगी, कैजुअल तरीके से। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री जान रहे आप, मुख्यमंत्री मतलब मुखिया, गार्जियन, सदन में खड़े होकर इस तरीके से इशारे करके अमर्यादित और अश्लील भाषा का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वो कल हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आसपास के लोग जो है वो ठहाके लगा रहे थे। विधानसभा में सबसे पहले इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो कह रहे थे कि मैं तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बात कर रहा था, ऐसी शिक्षा को लेकर के बात कर रहे थे। और ये आपकी मानसिकता है, आप शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो आप उसका हम ये कहें कि उसकी भाव भंगिमा इस तरीके से बनाते हैं। और आप सदन में खड़े थे, उस गरिमा का तो ख्याल रखिए जहां पर हैं आप। हंस हंस कर, ठहाके लगाकर, क्या इसकी बस माफी बनती है? अब बात इंडिया गठबंधन से भी तो होगी, जिसका चेहरा बनने चले थे नीतीश कुमार। देश का प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देखते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की इस ओछी मानसिकता के साथ क्या गठबंधन खड़ा है? एक बयान नहीं आया जो ये कहे कि भैया हमें नीतीश बर्दाश्त नहीं, या हम मंच साझा नहीं करेंगे, या फिर विरोधी करते हैं। एक बयान नहीं आया। तो आज किस्सा कुर्सी का में बात इसी अनर्गल अश्लील बयान की। जो पुरुष है वो तो रोज रात तो उसी में और जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, ठीक है, लेकिन करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत ऐसा बात मुंह से निकल गया, गलती से निकल गया, इसके लिए माफी मांगे। चलने देना चाहिए। माफी मांगे हैं उनका, बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से कर। तो ये तो भाजपा वाले बात का मतलब ना। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस, बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार है। और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है, और इनको अविलंब
इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, आदमी का नहीं होता, उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है। वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते हैं कुछ। आज आपजनिक बात बोले हैं और कह रहे थे मीडिया में नहीं जाना चाहिए। इसका तो हम लोग महिला लोग सभी पूरे पार्टी के लोग हम लोग विरोध करें। ये सदन के फ्लोर पर सीएम ने बोला है, सीएम अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि इनकी याददाश्त खो गई है, इन पर एज का प्रभाव दिखने लगा है। वो तो आज आप लोगों को भी साफ दिखा होगा कि अब इनको पद त्याग देना चाहिए। अब बूढ़े हो गए हैं, अब गरिमा का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नज़र में कोई सम्मान नहीं है। देखिए, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। हमारा समाज कुछ बातों पे बोलने से रोकता है। तो आसपास लोग खड़े थे, कोई तो खड़ा हो जाता उस वक्त जब वो शब्द सुन रहे थे। कोई खड़ा होकर के जो है वो रोक देता, माइक पर हाथ रख देता। हंस रहे थे, ठाके लगा रहे थे कि मानो नॉर्मल है। आपने सुनी है ऐसी भाषा, कभी इस्तेमाल की है कभी ऐसी भाषा? आज पीएम ने भी इस बयान का जिक्र किया और इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाया। पहले पीएम का बयान सुनिए। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज, स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। प्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग IAS PCS निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहाँ के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं।
हमारे साथ आलोक सर बने हुए हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। हमारे साथ अरविंद मोहन हैं, कंसल्टिंग एडिटर, और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हिमांशु भट्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले आलोक सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, मतलब क्या ये बात मानसिकता से जुड़ी है सर? क्योंकि कुछ तो दिमाग में आया होगा, सोचा होगा, हाथ से इशारे कर रहे थे, सदन में खड़े थे, सामने महिलाएं भी बैठी थी, महिला विधायक भी वहां पर मौजूद थी, और आप कह रहे हैं कि मैं सेक्स एजुकेशन की बात करना चाह रहा था, उससे शिक्षा की बात करना चाह रहा था। आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आज आकर के आप माफी मांग लेते हैं, लेकिन तेजस्वी जब आपके साथ खड़े हैं, तेजस्वी ने क्या कहा? अरे वो कोई नहीं, तरीका गलत है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उन्होंने कह दिया। ये लिटरली उनके शब्द थे। इसका मतलब आपके साथी भी कैसी मानसिकता के हैं? 18-19 साल से जो है आप एक सूबे के मुखिया है, तो आप ऐसी मानसिकता के साथ जो है स्टेट को गवर्न कर रहे हैं, और आप आके कह देते हैं कि मैं बस माफी मांगता हूं। क्या माफी भर काफी है ऐसे बयान की? आलोक सर, क्या यहां पर सार्वजनिक जीवन से संन्यास नहीं ले लेना चाहिए? सचिन जी, ये संन्यास लेने का फैसला तो वो उनकी पार्टी करे, लेकिन शर्म से हम लोगों का सिर झुकता है। हमारा सवाल ये है, कल भी जब ये पहले वीडियो आया तो मैं उसको देखना और उस पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं था। कल अपने यहाँ से जब फोन भी आया तो मुझे लगा कि क्या बात कहेंगे, मतलब जिसे कहते हैं अंदर से आप हिल जाते हैं। मैं आज भी यही कह रहा हूं कि यदि माफी मांगना क्या होता है, आप अपने बहन बेटियों के बीच में क्या यही बात कर सकते हैं नीतीश जी या उनकी पार्टी के या कोई भी किसी उनके गठबंधन के साथी? उनके भी घर में बेटियां होंगी, परिवार में बेटियां होंगी, नहीं हो तो किसी और में हो। लेकिन आप ये बताइए कि कैसे, और उसको आप देखिए जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं वो उसको, जबकि उन्होंने कहा था शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो ऐसा होगा, लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ने पर यही इस तरह की भाषा का उपयोग करके आप लोगों को सिखाएंगे। सेक्स एजुकेशन में भी ओटीटी की फिल्म देख लीजिए, अभी हाल में आई है, मैं उसीलिए उसका कोई प्रचार नहीं करना चाहता। उसमें सेक्स एजुकेशन की बातें हैं कि सेक्स एजुकेशन न होने से लड़के को क्या नुकसान है, लड़की को क्या नुकसान हो सकता है। उसका एक तरीका है। भारत में तो नहीं, जर्मनी में सेक्स से संबंधित चीजों को दिखाने के लिए एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद आप कुछ दिखाएंगे। ऐसे ऐसे हमारे दुनिया के जो देश हैं, और वहां भी इस भाषा का उपयोग करके, सिनेमा की बात अलग है और उसके लिए बच्चों के लिए लॉक होता है वहां। यहाँ विधानसभा में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जहां राष्ट्रपति रहे और राधा कृष्णन रहे, उस राजनीति से निकले नेता, वो ये यदि भाषा का उपयोग करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक भारतीय राजनीति के लिए कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में अगर कोई नॉर्मल से इंसान ने सार्वजनिक जीवन में किसी को अगर ऐसी बातें की होती, भले आप किसी को घायल कर दे आलोक सर शरीर को, और उसके बाद आप ये कहें कि माफी का कोई मतलब नहीं है इसका। मंचू भाई, अगर मतलब सार्वजनिक जीवन में किसी ने अगर ऐसी कोई बातें की होती, किसी एक आम शख्स ने, और सामने वाली कोई अगर महिला होती या फिर और तमाम लोग होते और जो इस चीज को लेकर के आहत हुए होते, सर इसके ऊपर तो केस हो गया होता, इसके ऊपर तमाम धाराएं बनती है। जिस तरीके की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे थे सब, और आप कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, बस माफी, और आप सपना देख रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, इस देश को यह भाषा सिखाएंगे आप? नहीं, सोशली सामाजिक रूप से उसका इतना खराब हश्र होता, वो जहां पर ये बोला होता कोई महिला के सामने और पब्लिक के अंदर, तो वो सोचने की बात है। मगर जैसे आलोक जी ने कहा ना, मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा, जयप्रकाश नारायण के चेले ऐसे हो सकते हैं, वो तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा इट वॉज एन एबरेशन, लालू प्रसाद वॉज एन एबरेशन में चारा घोटाला के। चारा घोटाला जब आए तो नीतीश जी भी ऐसे निकलेंगे, लगता है मानसिक स्तर पे इनका संतुलन जा चुका है। पीएम बनने की जो ख्वाहिश है, फिर ये इंडी अलायंस का जो कन्वीनर बनने की एक जो ख्वाहिश है दिल के अंदर, उससे उनका मानसिक संतुलन चला गया है। जो अश्लीलता के हाव भाव से वो बता रहे थे, वो वीडियो में जो हमने देखा, और फिर उसके ऊपर से उनका डिप्यूटी सीएम उसको जैसे लीपापोती करता है वैसे बता रहा था सेक्स एजुकेशन। वो कितना पढ़ा हुआ है, उसको क्या पता है सेक्स एजुकेशन के बारे में? क्या नीतीश कुमार को भी सही अर्थ में सेक्स एजुकेशन क्या होता है उसका पता है? कुछ बातें कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन। नीतीश कुमार जैसा इंसान जो 18 साल से मुख्यमंत्री पद पर रहा हो, एक बहुत बड़े आंदोलन में से खड़ा हुआ हो, जो प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखता हो, उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब जो बातें आप कर रहे थे, वो बातें औरतों को नहीं, बायोलॉजिकल टर्म्स में मर्दों को सीखनी चाहिए।
क्योंकि अगर आप विज्ञान को देखोगे, सेक्स एजुकेशन का, और सच्चे अर्थ में बायोलॉजी को देखोगे, तो इट इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई। जो एक्स वाई होता है, रंगसूत्र जिसको हम बोलते हैं, वो तो मर्दों में होता है, औरतों में नहीं। ये एक मानसिकता दर्शाता है। और बिहार में ये यही थे ना जो जातिवादी मतगणना की बात कर रहे थे। देखिए, ये मानसिकता जो है ना, वो आज से तकरीबन 30-40 साल पीछे चल रही, और उसके पीछे बिहार के लोगों का नहीं। वो सब, हमारी एक बहन ने बहुत अच्छा कहा कि बिहार में से सबसे ज्यादा IAS IPS निकल रहे हैं। तो बिहार में शिक्षा की कमी नहीं है, उनको पीछे ले जाने वाले ये सब राजनेता है। एक करोड़ों का चारा घोटाला करता है, फिर चाहता है अपने 10-12 पुत्रों में से एक को CM बना दे। एक है जो 18 साल से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके चीफ मिनिस्टर बन के बैठता है और बोलता है कि मैं कन्वीनर बनूंगा या तो प्रधानमंत्री बनूंगा। ये हो क्या रहा है सर? इस प्रकार के लोगों को तो राजकारण से परमानेंटली, हमेशा के लिए फारिग कर देना चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड एनीवेयर। और अब तो ये बहुत सीधी बात हो गई, अगर कोई पार्टी उसको फिर से हाथ पकड़ती है उनका, तो समझ लेने का मोटो होता है ना अरविंद जी, कुछ तो सो मोटो होता है ना कि आपने सुना या देश ने सुना, सदन से कोई एक ऐसा व्यक्ति बयान दे रहा है। इससे पहले भी हम ये कह सकते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, इससे पहले भी कभी वो तेज आपा खो देते, कभी कुछ और कह देते, ऐसी भाषा एक बार दोबारा पुरुषों की सेक्स लाइफ और पता नहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो पहले भी कर चुके हैं। इस बार तो पता नहीं हद ही करके। क्या वो मेंटली स्टेबल हैं? और क्या इसका कोई सो मोटो नहीं हो सकता कि भैया नहीं, इस तरह का व्यक्ति कम से कम इस पद पर नहीं बर्दाश्त हो सकता। इस सिस्टम में, हमारा ये जो सिस्टम क्लीन है, जिसमें हम भी हैं, आप भी हैं, तमाम जो राजनेता है, तमाम पार्टीज हैं, इस सिस्टम में ऐसी मानसिकता, ऐसी भाषा वाले मुख्यमंत्री या नेता की जरूरत नहीं है। ये बयान हम लोग कल भी इस पे थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। ये कुछ जरूरत से ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस आया है, और कॉन्फिडेंस आने की वजह कल का दिन भी था। कल जातिवार जनगणना के आंकड़े रखे गए और उसने बिहार की पॉलिटिक्स में और मुल्क की पॉलिटिक्स में एक नया फेज शुरू किया है। फिर ये भी है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार बांटा है उन्होंने, ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ। तो उनका कॉन्फिडेंस जो है, बढ़वाता हूं पीसीआर को कह करके, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ जरूरत से ज़्यादा ऊपर है, और उसमें फिर ये अनबन बोलने लगे। अब स्पीकर को क्या करना है, अपोजिशन को क्या करना है, वो सब अपनी जगह हैं और उनको करना चाहिए निश्चित रूप से इस पर एक्शन। लेकिन सबसे पहले तो नीतीश कुमार को ही एक्शन करना चाहिए, और वो एक्शन माफी भर का नहीं होना चाहिए। उनको निश्चित रूप से अपनी सजा कुछ तय करनी चाहिए, और ऐसी सजा जिससे लगे कि वो इस तरह की गलती नहीं करते रहे हैं, या उनके मन का नहीं है, किसी वजह से ये निकला है, और एक प्रायश्चित के तौर पे वो कुछ इसकी सजा खुद से अपने आप को देना चाहते हैं या दे सकते हैं। आत्मशुद्धि के लिए कहें या जिस चीज के लिए भी कहें, ये कुछ एक लंबा पीरियड बयान से दूर रहना, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहना, किसी और तरह से, किसी न किसी तरह से उनको अपनी सजा खुद पहले तय करके देनी चाहिए। बाकी लोग, मान लीजिए लीगल एक्शन हो, इसको जेंडर बायस के हिसाब से कोई केस कर सकता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मसला हो सकता है, हाउस से निकालना, ये सब चीजें हम सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और इसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। या फिर विपक्ष की ओर से आवाज क्यों नहीं आया, इंडिया गठबंधन के लोगों, वो सब चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन सबसे पहले तो नीतीश कुमार को खुद अपने लिए कोई सजा तय करनी चाहिए। और मैं जितने दिन से उनको जानता हूँ, मुझे भी करीब 45-50 साल हो गया उनसे परिचय का, और ठीक ठाक परिचय है, मैंने उनको इस रंग रूप में नहीं देखा है कभी। तो वो क्यों निकला है, ये मैं सचमुच मैंने तभी कहा, मैं ठीक है, इस कंटेक्स्ट में नीतीश कुमार को आप रख लीजिए, मैं वैसे ही कहता हूँ एक पब्लिक डोमेन में इस तरह के शख्स की क्या इस तरह का शख्स जो है एक पब्लिक डोमेन में रह सकता है? अब मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि जब जिसने इस भाषा का इस्तेमाल किया उसने सोचा तो होगा इस भाषा को, क्या वो मेंटली स्टेबल है?
मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन ये चीजें मन के अंदर गड़ी हुई हैं जो बहुत ही भेदभावपूर्ण और अपमानजनक। और ये जेंडर को लेके अकेले नहीं होगा, ये निश्चित रूप से फिर जातियों को लेके होगा, ये फिर संप्रदाय को लेके होगा, ये क्षेत्र विशेष को लेके होगा, ये एज ग्रुप को लेके होगा, नौजवानों को लेके हो सकता है, लड़कियों को लेके हो सकता है। तो ये कितने किस्म के बायस हैं और कितने किस्म का जहर अंदर छुपा हुआ है। और वो जैसे सत्ता उनकी गुड्डी ऊपर दिखाई दी, वैसे ये अलबला के निकलने लगे। तो इसलिए ये उनको अभी मैंने बाकी सजा भी होनी चाहिए और बाकी लोगों को भी एक्शन करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उनको खुद इस सवाल पे गंभीरता से सोचना चाहिए, ये क्यों हुआ है और इसका प्रायश्चित वो क्या कर सकते हैं अपने, जिससे महिलाओं का अपमानित जो भी महिला हुई हो उसको, या बाकी ये जो हमको आपको अपमान लग रहा है उनका सर, ये बयान तो अपमान से ज्यादा यूं हो गया ना कि अश्लील कुछ भाषा, मतलब इस तरीके की भाषा जो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो भाषा आप सोच भी नहीं सकते हैं, इस्तेमाल करने की बात नहीं है। ऐसे मंच से ऑब्सीन और ऐसे मंच से जो है एक मुख्यमंत्री सूबे का, जिसे हम कहते हैं वो गार्जियन, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और आलोक जी, इंडिया चुप है, मौन है, एक बयान नहीं आया जिसका चेहरा बनना है। जी देखिए, सबसे दुर्भाग्य आप ये देखिए, आपने भी अभी ये चलाया अपने चैनल पर भी, वो माफी क्या कह रही, यदि किसी को लगाओ, अभी भी वो उसके बाद में जरूर कह दिया कि माफी मांगता हूं मैं अपनी बता, लेकिन यदि किसी को बुरा लगा, मतलब आप बताइए, शर्मनाक मैंने बेशर्म व्यक्ति भी कोई होगा और कोई छुरा किसी को गला इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अदालत में जाके कहता है, क्या उनके आभा मंडल जिसे कहें, क्या उनके चारों तरफ का एक इकोसिस्टम ही कुछ इस तरीके का है? वो इनके साथ लोग भी हैं, वो फुवड़ भी तरीके से हंस भी रहे थे, वो इशारे भी कर रहे थे, पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं, अब कल भी। तो इसका मतलब जो आसपास के जो लोग हैं वो इसी तरीके के हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, तो कल वही भाषा निकल गई। यही मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, माफी भी मांगने की उसमें नहीं है सब लोग, बल्कि तेजस्वी यादव उसको जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं भाई गलत अरे वो तो कह रहे शिक्षा, वो सेक्स एजुकेशन का इस्तेमाल शब्द नहीं किया है, पूरा देख लीजिए असेंबली का रिकॉर्ड। वो ये कह रहे थे कि भाई शिक्षा मिलेगी तो लड़कियां ऐसे ऐसे, आप ये बताइए। और उसके बाद माफी, और आपने ठीक कहा, अन्य पार्टियों के नेता, मैंने विदाउट रिगार्ड्स, देखिए प्रियंका गांधी आज भी चुनावी सभाओं को एड्रेस कर रही है, उम्मीद करते हैं कि शाम तक वही बर्स ना करें, कहें वो भी तो बेटी है, उनकी बच्चे हैं। आप देश के जितने नेता हैं, मेरा मानना है प्रधानमंत्री ने बड़े साहस के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत ऐसा मामला है जिसको पब्लिकली कहने में भी दुख होता है। नहीं, एब्सोल्युटली सर, अगर मतलब इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई पार्टी या पार्टी विशेष या महिला या पुरुष किसी तरीके से जिसमें हो सकती है। ये भाषा जो है एक सामाजिक जीवन में, एक कम से कम जो एक सामाजिक जीवन जीता है, कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, इस तरीके की भाषा ना वो सुन सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है, और एक मुख्यमंत्री तो कम से कम कतई बर्दाश्त नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है।